हेलो एवरीवन। और आप सबको मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप पहला वीडियो देख चुके हैं और ये दूसरा वीडियो स्प्लीन के बारे में है। तो जैसे कि हमने जाना था पिछले वीडियो में कि स्प्लीन एक लिम्फेटिक ऑर्गन है और सबसे बड़ा लिम्फेटिक ऑर्गन है जो हमारे बॉडी में है, जो हमें कंटिन्यूअसली हमें रक्षा सुरक्षा प्रदान कर रहा है, हमें बचा के रख रहा है। अब मैंने जो पहले भी समझाया था उस हिसाब से स्प्लीन हमारा सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। और स्प्लीन में बहुत सारे ऐसी एबनॉर्मेलिटीज हो सकते हैं जिस कारण हमें स्प्लीन को काटना पड़ सकता है। उसे कहते हैं स्प्लीनेक्टोमी। स्प्लीनेक्टोमी मतलब स्प्लीन को काट देना, बॉडी से निकाल देना, फिर भी इंसान जिंदा रहता है। और क्या अच्छा हो सकता है। देखो कि स्प्लीन में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो, कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी हो, तो हम स्प्लीन को काट के बॉडी से बाहर निकाल लेंगे। तो क्या क्या एबनॉर्मलिटीज है जो स्प्लीन को होगा, तो हमें उसे निकालना पड़ेगा। पिछले ही वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे मैक्रोफेज और टी सेल्स हम डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म यानी पैथोजेंस को मार गिराते हैं। कैसे टी सेल्स कन्वर्ट होता है बी सेल्स को, और बी सेल्स टी सेल्स को यानी प्लाज्मा सेल्स को, और प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडी बनाता है और एंटीबॉडी जाके मारता है पैथोजेंस को जो हमारे बॉडी को इन्वेड किए थे। तो ये स्प्लीन का काम है। तो कभी कभी क्या होता है कि ये जो ब्लड आता है स्प्लीन को, आर्टरी के थ्रू जो ब्लड स्प्लीन को आता है, उसमें प्लेटलेट्स भी आते हैं। तो वो जो एंटीबॉडी इसने बनाया, वो कभी कभी ये प्लेटलेट्स को मार देता है पैथोजन समझ के। तो इसे कहते हैं ITP फेनोमेना। तो ब्लड जो होते हैं वो ऐसे आर्टरी से जाके स्प्लीन को जाता है, स्प्लीनिक आर्टरी से, और स्प्लीनिक वेन से फिर बाहर आता है ब्लड, स्प्लीन में रह के फिर ब्लड वेन से बाहर आता है। तो क्या होता है कि ब्लड में भी 3 तरह के सेल्स होते हैं। एक है RBC, WBC और प्लेटलेट्स। तो RBC जो है वो मेन ब्लड है, WBC जो है हमें इन्फेक्शन से बचाता है, और प्लेटलेट्स जो होते हैं वो क्लॉटिंग में काम आते हैं। जब हमें चोट लग जाता है तब हील होने के लिए काम में आते हैं। तो क्या होता है कि ये जो RBC है, रेड ब्लड सेल, ये भी एक सेल है। तो ये जो RBC है, ये अपना मेम्ब्रेन कभी कभी लूज कर देता है। तो ये एक स्पीयर के फॉर्म में हो जाता है। ये पूरा RBC का सेल एक ऐसे टेनिस बॉल टाइप हो जाता है, एक स्पीयर के तरह हो जाता है। इसे बोलते हैं हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस। हेरिडिटरी बचपन, हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस, स्पेरिकल स्पीरोसाइटोसिस। तो अगर ये जो सीवियर हो गया है, अगर सीवियरली RBC के मेम्ब्रेन को रप्चर हो रहा है या RBC में मेम्ब्रेन हट गया, तो RBC और अपना शेप को मॉडिफाई करके स्पीयर से इलिप्स को कन्वर्ट हो जाता है। उसे बोलते हैं हेरिडिटरी इलिप्टोसाइटोसिस। ये बहुत सीवियर केस में होता है। तो ऐसे क्या होगा अगर ऐसा हो गया RBC, तो जब स्प्लीन को जाएगा एबनॉर्मल पास नहीं कर पाएगा वेन से और बाहर ही रह जाएगा, उसे मैक्रोफेज खा देंगे। तो क्या होगा कि उसके बॉडी में जो है वो बहुत सारे ऐसे स्पीयर्स बन गए हैं RBC का, तो वो चंक्स जा के स्प्लीन में फंसता जाएगा। तो फंसता जाएगा तो फिर उसे एनीमिया डेवलप हो जाएगा पेशेंट को। इसलिए हम स्प्लीन को ही निकाल देते हैं ताकि ऑक्सीजन फिर RBC से हर तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो पाए। RBC का काम है ऑक्सीजन कैरी करना। और या फिर मैं कहूँ कि अगर
कुछ आके स्प्लीन में फंस जा रहा है और फिर स्प्लीन से बाहर नहीं निकल पा रहा, तो स्प्लीन के जो फंक्शन है वो काम करना बंद कर देंगे, और जब काम करना बंद कर देंगे तो हम बीमार ऑटोमेटिक पड़ने लग जाएंगे। तो ऐसे कौन सी चीज़ है जो स्प्लीन में आगे फंस जाता है? एक ग्लूकोसेरिब्रोसाइट, ये एक प्रकार के सेल्स हैं जो आते हैं स्प्लीन में और फंस जाते हैं। इसके बारे में और डिटेल्स में बाद में कभी बताएंगे, पर अभी इतना याद रखें कि एक सेल होते हैं ग्लूकोसेरिब्रोसाइट जो कि लिपिड से बना हुआ रहता है, वो आके स्प्लीन में फंस जाता है। और स्प्लीन में मैक्रोफेज तो उसे खा देना चाहिए, क्यों नहीं खा पाता? क्योंकि मैक्रोफेज खा के जो डाइजेस्ट करता है वो मैक्रोफेज के अंदर एक सेल होता है, उसका वो एक ऑर्गेनेल होता है। मैक्रोफेज के अंदर एक ऑर्गेनेल होता है, उसको बोलते हैं लाइसोसोम। तो वो लाइसोसोम को भी ऐसे मतलब लिपिडिटी उसका बढ़ा देता है, इस वजह से मैक्रोफेज भी काम करना बंद कर देता है। तो ये एक बीमारी है, गाउचर्स डिजीज बोलते हैं, जिससे ये स्प्लीन में जो है ग्लूकोसेरिब्रोसाइट्स जमा हो जाते हैं। इसी तरह अगर स्प्लीन को चोट लग जाए बाहर से, तो क्या स्प्लीन काम करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि अल्टर हो गया ना, उसका ट्रॉमा हो गया, यानी उसे ज़ोर से लग गया स्प्लीन को, तो भी स्प्लीन का फंक्शन गड़बड़ हो जाएगा। और एक है कि अगर आपके बोन मैरो में कैंसर हो गया है, CML हो गया है, तो चांसेस हैं कि स्प्लीन ठीक से काम नहीं कर रहा होगा, क्योंकि इतना बहुत सारे मेटाबोलाइट्स निकलते हैं ना, तो वो जा के स्प्लीन में फंसते जाते हैं। तो यहाँ पे एक डायग्राम आपको दिखाया गया है, ये देख लीजिए, ये बीकर में कैसे पानी भर जाने से ये पानी निकल जा रहा है बीकर से। तो ये मग से पानी जो निकल जा रहा है, क्योंकि इसका कैपेसिटी इतना ही है इस मग का, इसलिए इससे पानी निकल जा रहा है। इसी प्रकार स्प्लीन का कैपेसिटी है, इतना ब्लड फिल्टर करेगा, इतना ब्लड संभालेगा, इतना डिस्ट्रॉय होगा, इतना इम्यून सेल्स होगा, इतना हमें प्रोटेक्शन देगा, तो ज़्यादा लोड भी नहीं ले पाता। तो लोड प्रेशर भी बढ़ता है स्प्लीन में इस कारण से। और दूसरा ये है कि स्प्लीन में फंसता है, या तीसरा ये हो सकता है कि स्प्लीन को चोट लगा है ज़ोर से, इसलिए स्प्लीन काम नहीं कर रहा। या फिर 4 नंबर चीज़ है कि स्प्लीन का जो आर्टरी है जहाँ से ब्लड स्प्लीन को जाता है, वो फूल गया है, बहुत ज़्यादा फूल गया है, या फिर वो जो आर्टरी में क्लॉट पार्टिकल्स जमा हो गए हैं। या पहले जो आर्टरी फूल जाता है स्प्लीन का, स्प्लीनिक आर्टरी फूल जाता है, तो उसे स्प्लीनिक आर्टरी एन्यूरिज्म कहते हैं। तो उसमें भी बहुत दिक्कत होता है ब्लड स्प्लीन तक पहुंचने में। और दूसरा ये कंडीशन हो सकता है कि जो क्लॉट्स हैं, अगर वो स्प्लीनिक आर्टरी में अगर फंस गए हों, तो वो भी प्रॉब्लम हो सकता है, BP बढ़ा सकता है। तो ऐसी कंडीशंस हैं कि हमें स्प्लीन को ना चाहते हुए भी काटना पड़ेगा आपके सुरक्षा के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद और जय